सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग हमारे बजट के बारे में। ओके, 2026-27 के लिए जो बजट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज जानेंगे और हर चीज जानेंगे कि बजट के बारे में। पहली बात तो हम पहले जानेंगे कि व्हाट इज बेसिकली बजट ऑफ 2026-27, और उसके बाद किसने इसे प्रेजेंट किया, थीम ऑफ द बजट क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम बैक एंड मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। ओके, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे बजट क्या होता है। ओके, तो बजट बेसिकली होता है जो पूरे साल भर के लिए जो भी आप कोई भी कंट्री जो भी प्लान बनाता है कि कहाँ पर उसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से सेक्टर में कितना पैसा देना है, उसे बोला जाता है बजट। ओके, और जो बजट है बेसिकली इसके बारे में, बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है। ओके, इसके बारे में, इसके प्लेस पर क्या है, एनुअल, क्या है, एनुअल एनुअल प्लान या एनुअल इनकम के बारे में, मतलब एनुअल बॉडी, एक प्रकार से एनुअल फाइनेंशियल ईयर के बारे में मेंशन किया गया, वैसे नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, बजट वर्ड वैसा यूज नहीं किया है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की पीडीएफ बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, मैंने बनाई हुई है एंड विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। सो यू कैन सी कि आप लोगों के लिए अच्छी अलग अलग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। ओके, अलग अलग टाइप में। ओके, यहाँ से देखो आपको लास्ट में मिलेगा कि इतनी पीपीटी टाइप की बनी हुई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो एआई का भी यूज हुआ है। ओके, सभी का यूज किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेबसाइट आप लोगों के लिए पूरा बजट समझने में बहुत एक एक टाइप से हम लोग बताने वाले हैं। तो आपके लिए बने रहना है वीडियो में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसे बाद में भी देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आज हम सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे। ओके, आप पहली बात तो आपके लिए पता ही चल गया होगा, और स्पेसिफिकली अदर सभी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए रिलेटेड है। इसमें सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब सभी एग्जाम में बनेंगे बेसिकली। अब देखा जाएगा आपके जितने लेवल का टफ वाला क्वेश्चन बनना है जो मैं बताऊंगा, तो आपके लिए अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए तैयार करना है कि नहीं वो। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं कि जो बजट रहता है, बजट। ओके, बजट रहता है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है मेंशन इसके बारे में। ठीक है, एनुअल फाइनेंस के बारे में मेंशन है। ओके, और इसका बेसिकली इसके लिए प्रेजेंट किया था इस बार सीतारमन ने। ठीक है, निर्मला सीतारमन, आप लोग जानते होंगे वो कौन है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस बार का थीम क्या था। तो थीम ऑफ दिस ईयर पूछा जा सकता है कई एग्जाम में, थीम ध्यान रखना है आप लोगों के लिए, थीम क्या था। ठीक है, तो थीम था, इस बार का थीम था ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ, यूथ के बारे में भी था, ग्रोथ ऑफ यूथ, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ यूथ, या स्लैश लगा लेना है, यूथ, डिफेंस, डिफेंस का भी इसमें इंक्लूड है। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर ज्यादा मतलब फोकस किया गया है। ओके, और ये मतलब बजट रहता है, सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। एक प्रकार से ये डिसाइड करता है कि आपका जो डिफेंस का स्ट्रेंथ, यूथ का फ्यूचर किस टाइप से कहाँ जाएगा पूरे साल में, ये भी बजट में डिसाइड किया जाता है। ओके, कहाँ कहाँ फोकस किया जाएगा, ये सब चीजें बजट में ही इंक्लूड की जाती हैं। और इसी के मतलब इसी के चलो एक कलर ले लेते हैं बढ़िया सा, जो बढ़िया रहेगा। आई थिंक कौन सा, ये वाला बढ़िया रहेगा। ओके, नहीं ये सही नहीं है, सही है क्या? ओके, आई होप सही है। ओके, सही है। तो ध्यान रखना है। और उसके बाद टोटल बजट साइज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, यदि फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट, ज्यादा जॉब्स, ज्यादा डिफेंस पावर, यदि जितना ज्यादा पैसा मतलब कहीं पर मान लीजिए ज्यादा अलोकेशन किया गया बजट, तो वहां पर ज्यादा जॉब रहेंगी, ज्यादा पैसा प्रोजेक्ट भी ज्यादा रहेंगे। उसके बाद जितनी डिफेंस की जो पावर रहती है, डिफेंस में यदि ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा डिफेंस में प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। ये सब हम लोग मतलब जान सकते हैं कि जहां पर भी जो भी मतलब जॉब, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब्स वगैरह में ज्यादा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, बजट ज्यादा दिया गया, तो वहां पर ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। ओके, यदि एग्रीकल्चर में एमएसपी ज्यादा दी गई है तो वहां पर एग्रीकल्चर में ज्यादा उनके लिए सब्सिडी के माध्यम से हेल्प किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल
यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अभी मेट्रो वाले पर फोकस किया जा रहा है, ओके, आप लोगों को पता होगा मेट्रो या रेल पर भी फोकस किया गया है, तो उसमें रोड इस पर ज्यादा बेसिकली फोकस किया जा रहा है। ओके, टैक्स के बारे में तो आपको पता ही है, टैक्स तो कितना ज्यादा लिया जा रहा है, टैक्स पर भी इनकम इनकम टैक्स रहता है, उस पर भी ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इनकम, जैसे कि कोई भी इनकम बनती है तो उससे इनकम के माध्यम से भी मतलब टैक्स का ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। ओके, ज्यादा से ज्यादा टैक्स किसी की इनकम से, अपने जो सिटीजन्स की इनकम रहती है उससे जितना ज्यादा हो सके उतना इनकम ली जाए। ओके, तो चलिए आज हम जानते हैं, लाइक यहाँ पर आप लोग ये मीम्स लाइक्स देख सकते हो कि यहाँ से मैसिव अलॉटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेप्ट रिपेयरिंग फ्यू प्लस इसमें हम जानते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्रकार से ये सब चीजों पर ध्यान दिया गया, लेकिन लिबर्टी पर भी कोई भी मतलब उसके लिए स्पेशल फोकस नहीं किया गया है कोई पॉलिसी में, ना इक्वलिटी पर और ना फ्रेटर्निटी पर। ओके, सो यहाँ से एक प्रकार से यहाँ पर एक बजट, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया उनके बारे में यहाँ से एक प्रकार से उनके लिए दिखाया गया है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है 3 प्लस ऑफ होते हैं ना डेमोक्रेसी के, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन पर कुछ भी नहीं, इन पर लाइक ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो रहता है हमारा बजट के बारे में रहता है, बोलता है कि डिफेंस का बजट कहाँ, मतलब जो डिफेंस एस्पिरेंट है, डिफेंस और सभी के लिए भी डिफेंस के बजट के रिगार्डिंग हमेशा एक प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले इस साल ऐसा हुआ है गाइस एस्पिरेंट, हमारा डिफेंस का बजट होपफुली, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप लोगों को पता ही, एक्सपेक्टेड ही था कि इस बार डिफेंस बजट बढ़ाया ना, मतलब बढ़ा ही जाएगा, वैसे ही बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमारे लिए नीड भी है, बांग्लादेश से भी खतरा हो रहा है, तो लाइक तैयार रहना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था पाकिस्तान से, और उसके बाद 3 पॉइंट पर हो सकता है, तो उसके लिए देख के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि FY 27 लाइक फाइनेंशियल ईयर 27 यहाँ पर दिखाया गया है, FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। ओके, इसमें कितना बजट रखा गया ये सब बताया गया। ओके, तो FY 27 का देखो यहाँ से 0.27 रखा गया। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस 14.67, ठीक, कुछ ही पॉइंट में ज्यादा रखा गया। ओके, ज्यादा नहीं रखा गया बट लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रखा गया है। ओके, यहाँ देखोगे आपके लिए पॉइंट का फर्क पड़ेगा केवल। एंड उसके बाद डिपार्टमेंट स्पेस में देखो 0.27, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक उस पर इतना रखा गया है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बजट ब्रेकडाउन, यदि आप लोग बजट के लिए वैसे ब्रेकडाउन करोगे तो क्या रहेगा, थीम बाद में आप लोग देख लेना, मैं बता दूंगा। बजट के लिए वैसे ब्रेकडाउन करेंगे तो आपके लिए दिखेगा कि जो ट्रांसपोर्ट रहती है उस पर आपका, आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि ट्रांसपोर्ट पर कितना बजट पर मतलब कितने पैसे लाइक यूज किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने 59852 करोड़। ओके, इतने पैसे यूज किए गए हैं, टोटल कितने परसेंट है 0.16 परसेंटेज पॉइंट। ओके, उसके बाद डिफेंस के बजट के, ओके, ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम ध्यान रखते हैं कि डिफेंस में जो टैंक वगैरह रहते हैं, या ड्यू टू लाइक ऑपरेशन सिंदूर अलोकेशन ऑफ FY 26 शो स्टेप लाइक राइज हुआ है इसमें, ठीक है, तो वगैरह में, ठीक है, तो इसमें कितना -0.32 माइनस में गया है गाइस, देखना है, ध्यान रखना है, टेक्निकल चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ओके, और अदर्स पर अदर जो खाना वगैरह रहता है ये लाइक ये आई थिंक इन्हीं की रिवीजन किया गया है, जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज होती हैं उसमें -0.2। ओके, फर्टिलाइजर में -5.6 में किसानों को थोड़ा घाटा होने वाला है, ठीक है, एनर्जी पर +0.3, पिछले साल से -0 लाइक -5.6 मतलब कम यूज हुआ है, ठीक है। पेंशन के बारे में बात करें तो पेंशन पर गवर्नमेंट ने थोड़ा कमी की हुई है -0.23। ओके, और होम अफेयर्स पर बात की जाए तो 0.09 परसेंटेज पॉइंट इस बार कम रखे गए हैं। एजुकेशन पर थोड़ा कह सकते हो कि पिछले साल से ज्यादा रखा गया है, और टोटल बजट कहा जाए तो कितना है, ये है आपका 1,39 करोड़ टोटल बजट रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है रुपए में भी, ठीक है, करोड़ में है ये पैसा, ठीक है, 1,39,289 करोड़, ठीक है। और पिछले साल से कितना ऐड हुआ है तो
जीरो प्लस हुआ है, प्लस 0.15, ओके, पिछले साल से ध्यान रखना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टेलीकॉम के बारे में, टेलीकॉम के बारे में कितना, तो ध्यान रखना है कि इस टेलीकॉम में ज्यादा नहीं हुआ है, 74,560 रुपए टेलीकॉम के लिए दिए गए हैं। पिछले साल से कितने ज्यादा, तो 0.31, ओके, प्लस ज्यादा दिए गए। एज और ओवरऑल सिंपल ही है, जैसा लाइक सेम था, जैसा लास्ट ईयर था वैसा अभी भी है। मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, मार्जिनलाइज रेलवे के बारे में देख सकते हो यार यहाँ से। इसके बाद देखोगे आप लोग कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, तो उसमें इनका थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है इस साल। पहले 434 था, अब इस बार 550 कर दिया गया, ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ग्राफ भी देखना जरूर, कंपेयर कर लेना, आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग क्लाइम्स, ओके, इस पर भी थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है। टेलीकॉम पर देखो 1.38, पावर पर 0.56 एंड हाउसिंग पर 1.60 रखा गया है। इस बार आप लोग देख सकते हो, माइनस करके आपके लिए पता चल जाएगा, ओके। सोशल स्पेंडिंग इम्प्रूव्स, सोशल स्पेंडिंग इम्प्रूव पर सेम टू सेम रखा है, ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं आया हुआ है, ओके। यहाँ से देखोगे फाइनेंशियल ईयर 26 में देखो 1.96, पिछले साल था 91 था, इस बार 96 थोड़ा चेंजमेंट आया हुआ है, ओके। रूरल डेवलपमेंट पर कितना रखा गया, तो 5.11, ठीक है। हायर एजुकेशन पर 1.04 प्लस रखा गया है, ठीक। एंड स्कूल एजुकेशन पर 1.56, सोशल वेलफेयर पर 1.17 अलोकेशन हुआ है हमारे शेयर का, ठीक है, बजट का। क्वालिटी ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग अप, हाँ, ध्यान दिया जा रहा है थोड़ा डिफेंस की, जो लाइक अलोकेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स आर शेयर मिनिस्ट्री टोटल बजट इन परसेंटेज को यहाँ पर दिखा गया, आप लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हो और अपने यहाँ से इसके किसी थोड़ा आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, ओके। प्लीज डू टेक एनी स्क्रीनशॉट, मैं करता हूँ 1 2 3 डन। ऐसा इसका भी ले लेना है स्कीम शॉट, ठीक है। एग्रीकल्चर लोकेशन के बारे में अलग से बता दिया गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। पीएम किसान, पीएम वाई, देखो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया है, इसमें प्रधानमंत्री किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ईयर उसके बारे में बताया गया है। इस बार 2.44 0.23 इतना परसेंट रखा गया है, ठीक है, अलोकेशन, तो ध्यान रखना है। अब न्यू न्यू रूरल जॉब्स के बारे में भी यहाँ पर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। इसके बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, ठीक है। टोटल एमआरटी प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी ध्यान रखा गया है। 2027 में देखो 36.18, जो मेजर सिटी जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख प्लस है, ठीक है, 5 लाख प्लस प्लस प्लस, तो उन पर ज्यादा फोकस किया गया है कि वहां पर मेट्रो ज्यादा से ज्यादा लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट चलाए जाएं, जैसे कि पॉल्यूशन कम हो, ये सब चीज, लाइक यू कैन आल्सो रीड, ये सब डाटा आपके लिए याद ही करना होगा आई थिंक। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर शॉर्टफॉल, ओके। एंड यहाँ से जीएसटी के बारे में भी आप लोग यहाँ से डाटा पढ़ सकते हो, ओके। आप लोग देखेंगे हम लोग बजट, लाइक की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, ओके, 2020 लाइक 26 27, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बजट हमेशा फरवरी में आता है, 1 फेब को आ गया था हमारा बजट, ओके। एंड अब इसके बारे में हम थोड़ा आपके लिए लाइक सम पॉइंट बताएंगे, यू शुड आल्सो लाइक कैरी, ओके। सो बेसिकली जो आपका जो बजट रहता है जीडीपी का 2026-2027 बजट रिप्रेजेंट कितना परसेंट, मतलब ओवरऑल जीडीपी का रिप्रेजेंट करता है, तो 2% करता है, ओके। ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी देखी है तो अभी उसमें से जो बजट रखा गया है तो वो कितना रखा गया है, 2% रखा गया है ओनली, ठीक है। ओवरऑल की मैं बता रहा हूँ मैं, पूरे मतलब इसका एक प्रकार से शेयर बना दिया जाए, ठीक है, जो अभी इस बार बना हुआ है बजट इस साल के लिए 2026-2027 के लिए, ओके। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट वाइज, आप लोग देखो यहाँ से देख सकते हो कैपिटल बजट के बारे में, ये सारे पॉइंट पढ़ सकते हो, ठीक है। यूनियन बजट कैन बी स्ट्रक्चर किस टाइप में हो सकता है, ठीक है, बजट, और दिस ऑल मार्केट बिल के बारे में, राज्यसभा देखो, एनुअल फेस्टिवल स्टेटमेंट, सर्टेन स्टेटमेंट, इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग ही, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल भी इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, बजट एट अ ग्लांस,
आपके लिए पता एक एट ग्लास देखोगे तो दिस डॉक्यूमेंट शो इन ब्रीफ रिसिप्ट एंड like disbursement along with the broad detail of tax revenue other receipt. The document provide detail of the resources transferred by the central government to state government, union territory government. This document also show the revenue deficit, the primary deficit and the fiscal deficit, the central government excess of governments and revenue expenditure over revenue receipt constitute okay deficit of the government, the presence of total expenditure of government by way of revenue capital loans of the payment and the one hand and the revenue receipt of the government. बेसिकली इसमें बताया जाता है कि जो आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेमेंट मतलब पेमेंट एक दूसरे में क्या किस टाइप के लाइक जो भी स्कीम बनाने वाली हैं पेमेंट स्टेट या सेंटर का जो भी एक दूसरे से लाइक पूरे साल का जितना भी पेमेंट या एक प्रकार से जितना बजट रखा गया है इसके बारे में बेसिकली बताया जाता है ओके इंटरलिंक के रिगार्डिंग बनाया जाता है ओके आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे सो इसमें क्या बताया जाता है आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इसमें एक प्रकार से क्लियरली डिफाइन किया जाता है आउटकम्स ऑफ वेरियस लाइक सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि एक होता है एनएसपी स्कॉलरशिप आपने देखा होगा एनएसपी स्कॉलरशिप होता है तो उसमें आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप उसमें एक प्रकार से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 90:1 होता है कि लाइक 90% जो शेयर रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है 1% रहता है आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो ऐसी कई स्कीम होती हैं उसके लिए ये वाला लाइक बजट में भी मेंशन किया जाता है उसके लिए कितना बिल दिया गया उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए हेल्प की जाती है ओके सो दिस वाज ऑल ओके यहाँ तक आप लोग हो तो थैंक यू एंड चलो आगे बताते हैं इस पे से लिखा गया था लाइक कर देना है गाइस लाइक कर दो यार okay guys if you are like new so you can also subscribe to our channel I will make this type of video बताना है कि कैसा कैसा लग रहा है ओके सेशन क्या क्या और लाइक क्वेश्चन ऐड कर दिए जा सकते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हो रिगार्डिंग दिस आल्सो अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ बजट ओके 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन के द्वारा आपके लिए पता ही है बजट हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अंदर ही लाइक आपके जो क्वेश्चन बनता है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है अब हम लोग थोड़ा पीपीटी के माध्यम से देखेंगे ओके पीपीटी पिक्टोरियल टाइप से ओके विद द हेल्प ऑफ सम अदर एआई दिस इज राइट यूज ऑफ द एआई ओके तो जो इंडियन इकोनॉमिक ट्रेजेडी है गाइज विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन इकोनॉमिक ट्रेजेडी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपके लिए बताना है विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशंस विद इंक्लूजन ओके एक्शन ओवर एम्बुलेंस रिफॉर्म ओवर रियोटिक पीपल ओवर पॉपुलिज्म ठीक है ध्यान रखना है ये वाली बात आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा द हिंदू में उसमें ये वाली बात का जिक्र किया गया है ओके सेम टू सेम इसी बात मतलब इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था ओके सो क्या ध्यान रखना है हमारे लिए कि हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि एक्शन ओवर इम्बुलेंस ठीक है एक्शन ओवर इम्बुलेंस एंड रिफॉर्म ओवर रियोटेक मजाक ओके रिफॉर्म किया गया पीपल ओवर पॉपुलिज्म ठीक है ये भी ध्यान रखना है ये आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है जो सीडीएस वाले हैं फॉर एग्जाम्पल सीडीएस ऑल एवरीवन सभी लोग याद कर लो यार सीडीएस वाले क्यों सभी लोग याद कर लो ये तो सिंपल ही है ना ये पूछा जा सकता है ओके अब हम बात करेंगे कि हमारे एम का लाइक एम व्हाट वाज द एम ऑफ अवर दिस बजट थीम नहीं एम बात कर रहे हैं ठीक है तो इसका एम था ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट ओके ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस ओके ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अचीवमेंट ओके एंड पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस ओके गाइस तो 1 मिनट का आपके लिए गैप दिया जाता है गाइस पानी पीने के लिए
तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी, आई होप आप लोगों ने पानी पी लिया होगा। सो हम लोगों ने देख लिया है एम। आप लोगों के लिए अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना है, ओके। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, सभी पॉइंट को अब जो बताने वाला हूँ सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डियर ऑफिसर्स, सबसे पहले ऑफिसर की तरह बिहेव करना चालू कर देना है आप लोगों के लिए, ओके। अच्छी तरह से बैठ जाना है, हर पॉइंट के लिए ध्यान में रखना है जो जो मैं बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हमारे जो एम था बजट का, तो वो था ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, ठीक है, और पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है, ओके। क्वेश्चन की क्या इस लाइक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडीएस, एनडीए, एप्टेड वालों में या अदर एग्जाम में कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का था एस्पिरेशन, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस, वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस टाइप से ऑप्शन आ सकते हैं, ओके। स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, सस्टेन सस्टेन ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ओके। हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7% रहेगी, ठीक। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट इंडिपेंडेंस। इंपोर्ट डिपेंडेंस मतलब कई क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं हर कंट्री के, आपके लिए बताना है कि इंडिया के पास कितने टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में कितने मिनरल्स हैं हमारे, ठीक है, जो एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो उसके बारे में अपने लोग स्पेशल लगते हैं कि हाँ ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो सबकी अलग अलग लिस्ट होती है, तो आपके लिए बताना है कि अपने इंडिया में कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके, जब भी आप लोग वॉच कर रहे हो। उसके बाद हम इस फिस्कल प्रोविडेंस, उसके बाद मॉनेटरी स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिव, ओके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में हम लोग जाएंगे, ओके। युवा शक्ति ड्राइवन बजट। सो युवा शक्ति ड्राइवन बजट मतलब गवर्नमेंट का संकल्प है टू फोकस ऑन पुअर, अनप्रिविलेज एंड बेसिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, एक प्रकार से उनके लिए बेनिफिट पहुंचाना, ओके। फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य। फर्स्ट कर्तव्य क्या है, एक्सीलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, पहला कर्तव्य है तो हमारा। सेकंड कर्तव्य है हमारा फुल एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। थर्ड कर्तव्य हमारा विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, ओके। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट कर्तव्य हमारा एक्सीलरेट एंड सस्टेनेबल, एक प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेकंड हमारा फुल एस्पिरेशन ऑफ अवर पीपल, एक प्रकार से एस्पिरेशन होना चाहिए, ओके, एनर्जी वाली। थर्ड है हमारा सबका साथ सबका विकास होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। सो इसमें क्या कैसे होगा, ये सब होगा कैसे भी तो बताना है भाई। तो फर्स्ट भाई बहन सभी के लिए, ओके। तो फर्स्ट कर्तव्य हमारा एक्सीलरेट सस्टेन ग्रोथ। उसके लिए आपके लिए क्या करना होगा, अपनी एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल, ओके। आपके लिए अपना जहाँ जो आप स्टूडेंट है तो अपना 100% देना है स्टडी में, ठीक है। जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्प करने में, तो आपके लिए जितना आप कर सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट, अपना बेस्ट देना है, ओके। सेकंड है आपका फॉर एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, ओके। बिल्ड पीपल कैपेसिटी, मेक देम स्ट्रांग, ठीक है। पार्टनर इंडिया पाथ, कोलैबोरेट करना है बेसिकली, ओके। आपकी सहायता से मेरा चैनल बढ़ सकता है, मेरे हेल्प से आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे कहने का मतलब है कि देयर इज नीड ऑफ कोलैबोरेशन, ओके। अदर अदर टाइप से एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं ना। सो सब्सक्राइबर फ्रॉम एनी चैनल क्रिएटर, क्रिएटर फ्रॉम एनी सब्सक्राइबर, सो ये सब रहता है। तो इस टाइप से आपके स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंडिया बनानी है, ओके, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग। थर्ड कर्तव्य है आपका विजन सबका साथ सबका विकास। उसमें देखो आपको इंश्योर करना है कि फैमिली में, कम्युनिटी, आपका जो भी रीजन है वहां पर सभी के पास एक प्रकार से तो उसकी अवेलेबिलिटी हो, सभी के लिए आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी बहन के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लिए भी मिले, सेम टू सेम फैमिली में भी, ओके, सभी के लिए। तो ये वाला आपका थर्ड कर्तव्य है, ओके। युवा शक्ति ड्राइवन बजट के बारे में एक प्रकार से जब बात की जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूअस एडेप्टिव फॉरवर्डिंग लुकिंग, ठीक है, रोबस्ट रिजिलिएंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ओके। इसके बाद हम बताएंगे ये सारी आप लोग पढ़ सकते हो। फोर्स मल्टीप्लायर्स फॉर बेटर गवर्नमेंट, ओके। इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस, गवर्नमेंट हैज undertaken comprehensive economic reforms towards creating employment, boosting productivity, okay, productivity and accelerating growth. So government basically focusing on the creating employment, okay, and boosting productivity and इस पर गवर्नमेंट का फोकस है, ओके, इस वाले ग्रोथ की, इस वाले बजट के अंदर, ओके। ओवर 350 रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन रोल आउट, इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, नोटिफिकेशन, लेबर कोड के बारे में थोड़ा सिंपल बता दिया है, ओके।
और क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑर्डर उसके बाद भी थोड़ा बात की गई है, ओके ध्यान रखना है। हाई लेवल कमेटी है informed, okay, central government is working with the state government, okay, on like deregulation and reducing compliance requirement, ठीक है। कोई भी आप इतना सिंपल हो चुका है कि आप लोग अपना बिजनेस सिंपली तरीके से चालू कर सकते हो, ठीक है। वो बात अलग है कि अब इस बार लेबर लॉ भी थोड़ा सिंपल उन्होंने बना दिया कि मतलब इतने ज्यादा पहले रहता था कि 100 मिनिमम होते वहां पर लेबर लॉ मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ता था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब उन्होंने 300 बढ़ा दिए। तो अब यदि आप कोई इंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं तो आपके लिए सिंपल है, लेकिन वहाँ पर लेबर के लॉ कुछ लाइक लॉ उनके जो राइट होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन एज आप लोग यदि इंटरप्रेन्योर देखोगे तो आपके लिए पता चलेगा कि बहुत इजी बन गया है, ठीक है। आप लोग कोई भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। प्लस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब हम बात करेंगे प्लस ऑफ ग्रोथ। तो आपके सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में फोकस किया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंटर डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ का भी, ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ओके, फिजिकल मैटर पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ओके। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, इसके बारे में बताएंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी और जो होती है लाइक ऑल दिस, सो इंडिया में एक प्रकार से इंडिया में 2.0 लाइक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसके लिए भी शुरू किया गया था, ओके। स्कीम फॉर अर्थ रेयर एंड परमानेंट मैग्नेट रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड था आपका लाइक 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स एनहांसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल स्पोर्ट, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक चीज पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर टेक्सटाइल पर भी आपको पता होगा, जैसे कि हैंडलूम बनते हैं, हैंडलूम रहती नहीं है हैंडलूम अलग अलग प्लेस के, तो उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। बायो फार्मा शक्ति स्कीम चलाई गई, हाईटेक टूल रूम्स इन CPSEs, ठीक है, स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ये लोकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ओके। इस वाले बजट में इसी का ध्यान दिया गया है। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो गाइज टैक्स में भी बहुत से रिफॉर्म्स किए गए हैं, लाइक अब एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स फॉर 5 ईयर टू नॉन रेसिडेंट टू प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, ओके, 5 साल तक का एग्जम्पशन दिया गया, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद इन बॉन्डेज जोन, ठीक है, कोई भी बॉन्डेज जोन में, उसके बाद प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर टू नॉन रेसिडेंट फॉर कंपोनेंट्स बार हाउसिंग इन बाउंडेड वार हाउस, ठीक है। उसके बाद डिबेट ड्यूटी पेमेंट विंडो टू ट्रस्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द लिमिट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है, फ्री इंपोर्ट किया जा रहा है स्पेसिफाइड, ठीक है, इंपोर्ट्स के बारे में। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्पेसिफाइड इंपोर्ट ये हमने पढ़ लिया है, एक्सटेंशन टाइम फॉर लाइक एक्सपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइक कस्टम्स ड्यूटी, यही तो इनके लिए चाहे लाइक एक अच्छे बिजनेस के लिए क्या यही तो चाहिए होते हैं, तभी तो एक प्रकार से बिजनेस वहां पर अपनी फैक्ट्री जो खोलते हैं, ठीक है। रेगुलर इंपोर्टर विद द ट्रस्टेड लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन टू बी रिकॉग्नाइज इन द रिस्क सिस्टम, ओके, ये भी सब ध्यान दिया जा रहा है। A special one-time measure to facilitate sale in the domestic tariff area, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यूनिट ऑफ SEZS, ओके, ध्यान दें, ये भी इस पर थोड़ा इजी बना दिया गया है उन्होंने, ओके। दिस और उसके बाद हम पढ़ते हैं MSME, ठीक है, मनी ये होता है आपका, आई थिंक इसका क्या होता है, MSME होता है आपका मिनिमम सपोर्ट, जो होती हैं MSME होती है सपोर्ट करने के लिए होते हैं, मार्जिनल एक प्रकार से जो लोकल नहीं होती हैं, लाइक कोई भी कंपनियां हैंडलूम बना रहे हैं उनके लिए इनके माध्यम से सपोर्ट किया जाता है, ओके। कोई भी चीज लोकल कोई की मतलब मान लिया जाए सिलाई के लिए भी MSME के माध्यम से इनके लिए सपोर्ट किया जाता है, और बेसिकली इनके लिए सपोर्ट करने के बाद इनके लिए भेजा जाता है कि ये लोग कैसे अपने लाइक अपना बिजनेस चालू कर सकें, साथ में इनके लिए मोदी जी के द्वारा भी या कोई भी स्कीम के थ्रू इनके लिए एक प्रकार से हेल्प दी जाती है, तो ये वाली MSME चलाई जाती है, ठीक है। तो इक्विटी सपोर्ट भी दिया जाएगा, देखो डेडिकेटेड, ठीक, इतना फंड इनके लिए अलोकेट किया गया है, ठीक है, कितना 110 100 1000 10,000 करोड़ किया गया है इनके लिए अलोकेटेड, ठीक है। और टॉप अप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2021 लाइक इसना था, प्रोफेशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ई मित्र लाइक कॉर्पोरेट मित्र
ट्रिपल आई टाउन्स, ठीक है, एमएसएमई, मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है, मैंडेट, ये सब चीजें इनके लिए भी लाइक जीईएम, लिक्विडिंग सपोर्ट थ्रू टीआरईडीएस के थ्रू भी इनके लिए डिफरेंट टाइप से सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। टैक्स प्रपोजल, इसके बारे में हम बात करें तो रिमूवल ऑफ द करंट वैल्यू लाइक गैप 10 लाख पर लाइक कंसाइनमेंट ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, ठीक है, टैक्स प्रपोजल, ठीक है, ध्यान रखना है। रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन द सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर पर। तो हाई पावर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी टू फोकस ऑन द सर्विसेज सेक्टर एज अ को ड्राइवर, ठीक है, फॉर विकसित भारत, सर्विस सेक्टर के लिए एज अ को ड्राइवर माना गया है फॉर विकसित भारत, ओके। उसके बाद हेल्थ के बारे में बात करें तो इसमें तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एएचपी इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन, ठीक है, अपग्रेड किया गया, ठीक है, अपग्रेडेड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ओके। कोर इकोसिस्टम developing a variety of NSQF aligned program to train 1.5 lakh multi-skilled caregivers, okay, caregivers, okay, also आयुष बेसिकली था हमारा 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग टेस्टिंग लैब्स फॉर हायर स्टैंड एंड सर्टिफिकेट इकोसिस्टम एंड अपग्रेड WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, ओके। उसके बाद देयर वाज आल्सो एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर, ओके, कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 1500 सेकेंडरी एजुकेशन। तो अब हमारे यहाँ पर देखो यूट्यूब वगैरह रहता है या फिर यूट्यूब ऑनलाइन जितने तरीके से भी पैसे कमाए जाते हैं ना, रील वगैरह बनाने से, शॉर्ट वीडियो क्रिएटर जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ये सब चीजें मैं तो नहीं बना रहा हूँ, खैर अपना चैनल तो गाइस अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। This is only for help purpose, but you can also support. Okay, just subscribe and जल्दी से जल्दी एक बन के करा दो यार, देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ इसमें मैं कंट्री के लिए कितना हेल्प कर सकता हूँ। इसमें गाइस इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 1500 कॉलेज में स्पेशल तरीके से एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब भी बनाए जाएंगे, उसके लिए बताया जाएगा उन लोगों के लिए, सभी के लिए कैसे आप लोग इस सेक्टर में भी अपनी लाइक अपना करियर बना सकते हो, ओके। हम लोगों के लिए पता नहीं रहता, ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, बट इसमें भी इसके माध्यम से भी आप लोग लाइक अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब बता रहा हूँ आप आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोग बता सकते हो। आप लोगों के लिए तो स्टडी पर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ओके, स्पेशल तरीके से कंटेंट क्रिएटर 1500 कॉलेजों में इन पर इनके बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग की बेसिस पर भी बताया जाएगा, डिजाइन में, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है वैसे जो कंटेंट क्रिएटर रहता है उसे बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। ध्यान रखना है कि समथिंग एनीबॉडी कुड लाइक आस्क की व्हाट इज लाइक सॉरी एनीबॉडी कैन आस्क की ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट क्रिएशन रहती है ना, जैसे आप लोग यूट्यूब के लोगों से ध्यान रख सकते हो, यूट्यूब के लोगों से, ठीक है, उसे बोला जाता है ऑनलाइन वाली, ठीक है, उसे बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड। डिजाइन पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के बारे में, उन वाले एरिया के। खेलो इंडिया मिशन के बारे में देखा जाए तो खेलो इंडिया मिशन पर ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि स्पोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल के साथ साथ बढ़ाया जाए, ओके, ये सब हमारा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन पर। सो हमारा एजुकेशन पर बेसिकली जो 5 यूनिवर्सिटी हैं टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, ओके, अ गर्ल्स हॉस्टल हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होना लाइक मैंडेटरी है, ठीक है। सेटिंग अप अपग्रेडिंग, एक तो बहुत आई थिंक कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं आई थिंक। सेटिंग अप अपग्रेडिंग फॉर टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कॉलेज में टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टूरिज्म पर, ओके, टूरिज्म पर भाई, टूरिज्म यात्रा, ओके। सो टूरिज्म पर like setting up a national institute of hospitality as a like bridge between academy and like government, ये तो I think pilots scheme for upskilling, ओके ओके, आइकनिक टूरिस्ट, हाँ बताया जा रहा है, पायलट स्कीम बताना चाहिए एक प्रकार से, जो कि आपके लाइक आइकनिक टूरिस्ट साइट के बारे में बताएं, ठीक है। और 1000 लाइक 10,000 गाइड्स के लिए भी तैयार किया जाएगा, 20 आइकनिक टूरिस्ट के लिए कि वो लोग उनके लिए थोड़ा पेमेंट किया जाए, वो लोग घुमाएं। और एज आप लोग गाइड भी बन सकते हो, वहां से भी आप जैसे भी आप गाइड करोगे वो भी आपको थोड़ा पैसा देता ही देता है, पैसे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये रहते हैं इनके लिए भी पेमेंट दिया जाता है।
नेशनल डिजाइनेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी नियुक्त कर सकती है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, नेशनल डिजाइनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ठीक है, डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस के बारे में बताया जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि जैसे कोई आने के पहले उसके बारे में विजुअल, ठीक है, विजुअल उसके लाइक ऑनलाइन वर्चुअल टूर कर पाए, ठीक है, वर्चुअल उसके विजुअल्स देख पाए एंड वर्चुअल टूर भी कर पाए, तो उसे ये वाली इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से उसके लिए अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तभी तो लोग आएंगे। ओके, और गाइस सिविक सेंस भी यार ध्यान रखना, जब भी कोई यहाँ से घूमने आता है तो प्लीज सिविक सेंस मेंटेन किया करो। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग ऑनलाइन आते हो किसी कमेंट सेक्शन में से कुछ भी मत बकल किया करो यार, इंडिया के हो, इंडिया का अच्छा रिप्रेजेंट किया करो, लाइक सिविक सेंस भी जरूरी है, हमारे इंडिया में सिविक सेंस की बहुत जीरो जीरो कमी है, बहुत कमी है यार, सो प्लीज मेंटेन, एटलीस्ट यू कैन मेंटेन। ओके, तो ये सब मेंटेन करना है। और इंडिया टू बूस्ट लाइक फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, ठीक है, जो बिग कैट है ना, जो हमारे यहाँ पर कूर्ग नेशनल पार्क में भी पाई जाती है, तो उनका भी समिट लाइक होस्ट करने वाला है, ठीक है, एवर सबसे, ठीक, अभी तक का। उसके बाद डेवलप 15 आर्कोलॉजिकल साइट, ठीक है, डेवलप करेंगे हम लोग। उसके बाद डेवलप बुद्धिस्ट सर्क्यूट्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लाइक जो हमारे मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले एरिया हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट वाले में हम लोग बुद्धिस्ट सर्क्यूट्स के लिए भी लाइक डेवलपमेंट उसका भी काम कर चल रहा है, उसको भी बनाया जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। तो गाइस टैक्स रिफॉर्म्स कुछ इस टाइप के हैं सर्विस सेक्टर में। जो क्लबिंग ऑफ सर्विसेज है उसमें लाइक मार्जिन ऑफ 15.5%, ठीक है, टेक्निकल विद द कॉमन सेफ हार्बर 15.5%। ओके, सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड आईटी सर्विसेज, इसमें ये आई थिंक आप लोग पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग ही, कंटिन्यूस सेफ ये इतना ज्यादा नहीं है, डाटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, जैसे यदि आप लोगों को पढ़ना है तो, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में देखते हैं, बैंकिंग के बारे में एंड ऑल दिस फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ हाई लेवल कमेटीज ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ठीक है, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है बैंकिंग के लिए, विकसित भारत के लिए, टू अलाइन इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ, ठीक है। इंसेंटिव ऑफ ₹100 फॉर सिंगल issuance ऑफ म्युनिसिपल लाइक बॉन्ड्स और मोर देन लाइक 100 crore करंट स्कीम अंडर अमृत will continue। ओके, रिस्ट्रक्चरिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ध्यान रखना, पीएफसी, रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन आरडीसी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, फेमा, फेमा इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेट नहीं पढ़ते, डेट पढ़ते हैं, ठीक है, टी बी साइलेंट होता है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मार्केटिंग मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न्स स्वैप ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ओके, ये सब आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड आल्सो। टैक्स प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, ओके, राइजिंग एसटीटी ऑन फ्यूचर फ्रॉम 0.02% टू 0.05%, एसटीटी एसटीटी ऑन like options premium exercise options to be raised from 0.15 from like 0.15% हो गई है 0.1% से, ठीक है, एंड 0.125। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इन लाइक एलाइड सेक्टर से बोला जाता है बेसिकली, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी पहली 1 2 3 इस टाइप से भी कर सकते हो। प्राइमरी सेक्टर रहता है जो मेन वन सेक्टर, उसमें आपके आते हैं नेचुरल ग्रोथ, ओके, नेचुरल चीजें तो फार्मर वगैरह करते हैं, उसमें आते हैं प्राइमर, उसमें आती है आपकी एग्रीकल्चर भी आती है उसमें, तो उसी में जिसमें डायरेक्टली नेचर से लेते हैं जो चीज हम लोग, सो उसी में आती है आपकी प्राइमरी सेक्टर। ओके, उसे हम एलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। हमारा इंडिया का अराउंड 45% मिनिमम, और ज्यादा भी हो सकता है, अराउंड 45% to 55% पीपल्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 47 था आई थिंक, मैंने पढ़ा था, तो अपडेट भी हो सकता है, चेंज होता रहता है स्टेटस, जो कि हम लोग सभी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं अभी, ठीक है। तो उस वाले सेक्टर पे गवर्नमेंट तय कर रही है कि आपका जो ओवरऑल लाइक इनकम्स ऑफ द फार्मर्स है उसके लिए इंक्रीज किया जाए। ओके, तो इस पर भी बहुत अच्छी तरह से वर्क चल रहा है एंड इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या चालू किया है, भारत विस्तार, ठीक है। भारत विस्तार मतलब एक प्रकार से है इंटीग्रेटिंग एग्री स्टॉक पोर्टल
एंड द ICAR पैकेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विथ AI, ठीक है। एग्री स्टैक एक प्रकार से AI बेस्ड है, ठीक है। एआई का यूज किया जा रहा है भारत विस्तार में एआई का यूज किया जा रहा है, ठीक है। एग्री स्टैक के माध्यम से, ठीक है। उसमें जो किसान रहते हैं फार्मर्स, उनके लिए पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली पैसे दिए जाते हैं 2800, कुछ बार 3000 आते हैं, 2000 भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं। फोकस कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब हमारा जो सैंडलवुड है, उस पर सैंडलवुड एक प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा होगा, चंदन के लिए बोला जाता है, चंदन। आई थिंक आप लोगों ने शंकर जी की जो पूजा होती है उसके लिए एक अच्छा इसमें, अच्छा आप लोगों ने देखा तो होगा क्या, साउथ की एक मूवी आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पुष्पा क्या करता था, पुष्पा एक प्रकार से बिजनेस करता था सैंडलवुड का, ओके। जो चंदन रहता है उसी का वो एक प्रकार से स्मगलिंग करता था। तो उस पर भी एक प्रकार से फोकस किया गया कि उसका लाइक कल्टीवेशन ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद फिशरी पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया है गाइस। फिशरी वाले सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु वाला एरिया हुआ, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हुआ, गोवा वाला एरिया हुआ, कुछ महाराष्ट्र वाला एरिया, वहां पर एक प्रकार से फिशरी, केरला वाला एरिया भी हुआ, जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, तो वहां पर ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर फिशरी वाले सेक्टर पर ज्यादा एक प्रकार से यहाँ से एक प्रकार से उनका जिन लोगों का लाइवलीहुड रहता है उनके लिए थोड़ा हेल्प दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए कई स्कीम के थ्रू अब गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, जैसे कि वो लोग और अपने लाइक अपना जो बिजनेस करते हैं उसमें मोस्टली फीमेल ही रहती हैं, तो उनके लिए ज्यादातर उनके लिए जो बेचती हैं ओके, जो कोस्टल एरिया के पास, उनके लिए भी एक प्रकार से फाइनेंशियल एड दी जाएगी, ओके। उसके बाद डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडिया काजू एंड कोक लाइक कोकोआ, ठीक है। तो इस पर भी काजू एंड कोकोआ के लिए भी, इसके लिए भी थोड़ा एक प्रकार से डेडिकेटेड प्रोग्राम दिया गया, इसका भी कल्टीवेशन बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट 500 रिजर्वर्स, इसके फिशरी के बारे में बताया जा रहा है, तो स्ट्रेंथनिंग फिशरी 500 रिजर्वर बनाए जाएंगे, ठीक है। अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है, उनमें पाले जाएंगे, ठीक है, मछली पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोस्टल एरिया एनेबलिंग मार्केट लिंकेज फॉर स्टार्ट अप्स, ओके, एफपीओज, ठीक है, ध्यान रखना है। सो दिस इज लाइक जो कि वुमेन के द्वारा लेड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, वुमेन लेड ग्रुप विद द एफपीओज, ध्यान में रखना है, ओके गाइस। मैंने बताया था ना, अभी मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने अखबार में पढ़ा था, अभी बता दिया आप क्लियरली कि वुमेन लेड ही रहेगा ज्यादातर, ओके। उसके बाद बूस्ट एंगेजमेंट रिलेवेंस बाय अलाइंग ट्रेनिंग विद एम्प्लॉय रूल्स, ठीक है, सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, ठीक है, वैसे ही है, बहुत ज्यादा काजू की वैल्यू रहती है ज्यादा। उसके बाद कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी इंडिया काजू कोकोआ, ठीक है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम पर भी एक प्रकार से कोकोनट प्रमोशन स्कीम पर भी ध्यान दिया जाएगा, इससे काजू और हमारे जो कोकोआ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ओके। एनिमल हस्बेंड्री पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, बेसिकली इसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। यूएसए से लोग हमारे लाइक पीएम इस प्रकार से उन्होंने एंट्री नहीं दी है, यूएस से जो आने वाले थे लाइक उनका मिल्क एनिमल हस्बेंड्री में वो अपना मिल्क बेचने वाले थे ना, तो नहीं उनके लिए एक प्रकार से अलाउ नहीं किया गया, तभी तो टैरिफ भी लग गए हैं। ये बहुत अच्छा लाइक डिसीजन है, जो कोई मैं सपोर्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ओके। सो यहाँ से नहीं तो हमारे यहाँ के फार्मर्स लाइक दे कैन नॉट compete with the farmers of the USA, you can see, because वहां पर क्या रहता है, वहां के जो फार्मर्स के जो काउ बफेलोज, ठीक है, जो भी रहते हैं वो खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ठीक है, वो लोग मीट खाते हैं, वो आर्टिफिशियल चीज से एक प्रकार से उनका आर्टिफिशियल में कहने का मतलब है कि उनमें उन्होंने वेरिएंट टाइप से उनका जो जीन रहता है, जीन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जीन उनका जीन चेंज कर करके उनका लाइक ऐसा कर दिया है कि जीनोम से लाइक उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है बढ़ा दिया है, वो लोग करते भी हैं। इस चक्कर में हमारे इंडियन फार्मर्स तो नहीं इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लाइक जीनोम से हमारे इंडिया में होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए। सो दिस इज ऑल, और वो एक प्रकार से मिक्सचर भी होता है, ठीक है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इससे इस टाइप से लाइक उनका इंडिया में तो अलाउ नहीं किया गया मिल्क वगैरह, तो ये बहुत अच्छा आइडिया था ओवरऑल। तो इसमें बेसिकली सपोर्ट करेंगे वो लाइक एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी, ठीक है। उसकी बात करेंगे डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर बेसिकली होता है, आप लोगों के लिए बताना है हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ओके। आई होप आप लोग जानते होंगे, बागवानी होता है वैसे ठीक है। ओल्ड
यील्डिंग ऑर्चार्ड्स, एक्सपेंडिंग, आप लोग जानते हो पिछले जो गार्डन थे उनके लिए भी एक प्रकार से रिजुविनेट किया जाएगा। ओके, एंड आलमंड्स एंड नट्स इन सब के लिए भी बनाया जाएगा। उनके लाइक इनके जो भी लाइक गार्डनर या क्या बोलते हैं, गार्डन नहीं बोलते हम लोग, जैसे थे आंगन रहते हैं इनके अलग से, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ओके गाइस, सो 45 मिनट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड आई थिंक मैंने बनाया था कि 45 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 2 मिनट रोकते हैं, 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पूरा। ओके, उसके बाद टैक्स प्रोपोजल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आपके लिए दिख रहा होगा कि स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पब्लिक लाइक पब्लिक, आप लोग देखो फाइनेंशियल ईयर 15 था ये वाला, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। फाइनेंशियल ईयर 27 कितना बड़ा है, 2 से 12 हो गया, तो आई थिंक स्ट्रेंथनिंग किया गया फाउंडेशन ग्रोथ पर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली दिखाया गया है कि देखो मोदी जी आए थे बाई 15 में इतना था, 2 से 12 हो गया है। बेसिकली नहीं है, इतना टाइम भी हुआ है, तो ग्रोथ तो बेसिकली वो नहीं थी। ओके, several initiative for large scale enhancement of public infrastructure and NIFs, all this they will continue to focus on development infrastructure in city with the over 5 lakh population, tier 1 and tier 3। ओके, यहाँ पर मेट्रो स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, मेट्रो को चलाई जानी है। ओके, जैसे आपका कानपुर हुआ, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कानपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, यूपी के अंदर ही इतने प्लेस पर अभी से मेट्रो चल रही हैं। और झांसी, आई थिंक जितना मुझे याद है प्रयागराज, ठीक है, इन सब जगह पर भी थोड़ा इनका बजट पास कर दिया, टेंडर पास कर दिया गया। अब इन पर बनने का चित्र में तो मानचित्र बनना है। ओके, सो मैपिंग और देखा जा रहा है कि कहां से करना चाहिए। कानपुर में आईटी कानपुर से लेके नवस्ता तक सेंट्रल तक है, ठीक है, तो बहुत बड़ी 15-18 किलोमीटर के रेंज में है। गोविंदपुरी से भी बन रही है, तो बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। ओके, सो ये क्यों बनाई जा रही है, यू नो व्हाई? दिस ऑल इज बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल लाइफ, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन के लिए कम कर पाए। ओके, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एक्चुअली। यहाँ से 5 लाख प्लस पॉपुलेशन है जहाँ पर, तो वहाँ पर इस पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। उसके बाद सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फाउंड प्रोवाइड प्रोडेंटली कैलिब्रेट रेट पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू लेंडर्स, ठीक है, ये भी स्पेशल फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद पूर्वोदया डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड, ठीक है, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट टू कोस्ट, ठीक है, ईस्ट टू कोस्ट में जो पूर्वोदया डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी चलाया जा रहा है, ठीक है। और लॉन्च ऑफ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, लॉन्च ऑफ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, इस पर भी देखा जा रहा है। ओके, सो इसमें बेसिकली इनलैंड वाटरवे एंड कोस्टल शिपिंग 6 to 12% बाई 2047, ठीक है, 6 से 12% बताना है, ठीक है, शिपिंग बढ़ानी है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ऑपरेशनलाइजिंग नेशनल वाटरवे कनेक्टिंग किसे मिनरल्स रिच एरिया, ओके, जहाँ से मिनरल्स रिच एरिया है वहां पर कनेक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इस पर बेसिकली हमारा फोकस किया जा रहा है। बेसिकली तभी तो हम लोग स्कीम टू अडॉप्ट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजिंग स्टोरेज CCUS, ठीक है। उसके बाद एग्जम्पशन ऑफ BCD इंपोर्ट सोडियम एंटीमोनेट और यूज इन मैन्युफैक्चर सोलर ग्लास, ठीक है, उसके लिए हमारे लिए सोडियम एंटीमोनेट है, इसका ध्यान रखना है, जो कि हमारे सूर्य प्लेट में लगता है, आपसे पूछा जा सकता है सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है, एंटीमोनेट, ये जो कि हमारे सोलर ग्लास में लगता है, उनसे जैसे लाइट बनाई जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, इंश्योरिंग एनर्जी, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेस। उसके बाद एग्जम्पशन ऑफ BCD ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है,
क्रिटिकल मिनरल्स फॉर, उसके बाद दिस इज ऑल, ठीक। और हम लोग उस पर भी बात, बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइक बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रहते हैं टिल 2035, ओके, एक्सपेंड फॉर ऑल न्यूक्लियर प्लांट्स रिस्पेक्ट ऑफ द लाइक कैपेसिटी के रिगार्ड बिना, ठीक है। अर्बनाइजेशन सिटी इकोनॉमिक रीजन, अब हमारे लिए लाइक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, आई थिंक, यस, ओके ओके। सो अर्बनाइजेशन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि एम्पलीफाइंग पोटेंशियल सिटी टू लेबर इकोनॉमिक पावर, ठीक है। जो एक प्रकार से थोड़ी कम कम सिटी वाली हैं तो उनके लिए थोड़ा और ज्यादा सिटी वाला बनाया जा रहा है, उनके लिए सारी बेनिफिट दिए जा रहे हैं, हेल्थ केयर और हाउसिंग, ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और वाटर लाइक वाटर, जल जल एक इस बार थोड़ा, लेकिन ये है कि शुद्ध पेयजल वाला जो स्कीम था उसमें थोड़ा डिक्रीजमेंट हुआ है, ओके, ओवरऑल। बात ग्रोथ कनेक्टर्स, 7 हाई स्पीड रेल कनेक्ट कॉरिडोर बनाए गए हैं, देखो, बिटवीन सिटी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वाराणसी, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एनसीआर वाला, सिलीगुड़ी, एनवायरमेंट सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम, और बनाया गया कि सस्टेनेबल होना चाहिए जो पैसेंजर सिस्टम रहे, ठीक है, ओवरऑल। और एक प्रकार से रेल कनेक्टिविटी भी रहे, इंश्योर की जा रही है, ओके, ओवरऑल। इंश्योरिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हमने पढ़ ली है, उसके बाद अर्बनाइजेशन भी पढ़ लिया, अब हम लोगों के लिए पढ़ना है पीपल लाइक पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से सिंगल पीपल के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम, ठीक है, देखा जा रहा है कि एक प्रकार से अच्छा स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्रकार से केयर सर्विसेज भी बनाई जानी है, 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स भी आपके लिए बनाए जाएंगे, ओके। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जाते हैं, जो लाडली बहन योजना, लाडली बहन तो नहीं, लखपति बहन योजना बनाई जाती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ लखपति बहन योजना, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली हो जाता है स्मॉल डेवलपर, उनके लिए बताया जाता है कैसे आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ओके, ऑल दिस। और उसके बाद अब हम देखेंगे दिव्यांग कौशल योजना, इस पर भी एक प्रकार से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, उनके लिए अलग से दिव्यांग कौशल योजना, उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि आपके लिए अपनी लाइक अपने जो मतलब कौशल का कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग सहारा योजना, ठीक है, टाइमलेस एक्सेस टू हाई क्वालिटी एक्सेस लाइक असिस्टिव डिवाइस फॉर एलिजिबल, ठीक है, ऑल, उनके लिए एक प्रकार से डिवाइस दी जाएंगे यहाँ से वहां जाने के लिए। सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लैब्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड एक प्रकार से आर्टिफिशियल लैब्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी हमारे इंडिया के अंदर ही, ठीक है, जो कि हमारे एक प्रकार से R&D AI प्रोडक्शन इंटीग्रेशन में मदद करेंगे हमारे लिए। स्ट्रेंथिंग पीएम दिव्य दिव्यासा केंद्र एज ए मॉडर्न रिटेल रिटेल लाइक रिटेल रिटेल स्टाइल सेंटर्स, ओके ओके, इसे बोला जाएगा स्ट्रेंथिंग पीएम दिव्यसा केंद्राज एज मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर, ओके, इस पर भी फोकस किया जाएगा स्पेशल। उसके बाद सेटिंग अप निमास निमहास, ओके, NIMHANS निमहास, इसका आपके लिए फुल फॉर्म बताना है मुझे। एंड अपग्रेडिंग नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है, रांची एंड तेजपुर, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि रांची एंड तेजपुर में निमहास का एक प्रकार से इनका एक प्रकार से मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, इस पर भी ध्यान दिया जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ओके। उसके बाद ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडेशन ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग फ्रॉम लाइक 3 to 5 years, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिलिंग ऑफ बिल सेंटर लाइक गुड्स ऑटोमेटिकली नोटिफाई कस्टम, रेगुलर इंपोर्ट विद द ट्रस्टेड, ये सब चीजें पर भी फोकस किया जा रहा है, ओके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत फोकस किया गया गाइस, एवरीबॉडी, एवरी ऑफिसर, अपकमिंग ऑफिसर्स एंड एस्पिरेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, इसे इजी बना दिया गया है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग पर थोड़ा कह सकते हो एज अ लेबर इफ यू आर लाइक लुकिंग, तो आपके लिए थोड़ा 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 टफ बना दिया गया है, आप कितनी ज्यादा उनकी, जब कोई आपके लिए कभी भी फायर एंड हायर कर सकते हैं, ठीक है, कभी आपके लिए हायर कर सकते हैं और कभी आपके लिए फायर कर सकते हैं, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये थोड़ा आई थिंक दिस शुड बी लाइक इफ यू आर
like doing a business. So ease of doing business is very easy, but ease of living getting increased. Okay, so this all. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल पर्सनल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया PRO will be permitted invest equity. ओके, इंडिविजुअल पेंशन रेसिडेंट, इसके लिए भी इंडिविजुअल पेंशन के बारे में भी आपके लिए बताया जाएगा, लाइक दी जाएगी उसके थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। ओके ओके, आई होप आप लोग पढ़ लोगे। देखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने बता देता हूँ TDS ऑन द लाइक सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ नॉन resident to deduct and like deposit through resident buyer pen instead of ten। ठीक है, पेन के थ्रू होगी, टेन के थ्रू नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा बढ़ा दे, पेन 10 होता है आपके लिए, GST नंबर चाहिए होता है। ठीक है, इंडिविजुअल विथ ITR-R1 ITR-2 रिटर्न विल कंटिन्यू टिल 31 जुलाई एंड नो ऑडिट बिजनेस केसेस फॉर ट्रस्टेड। ये सारी चीजें आप लोग यदि जानते ही होंगे, CA के माध्यम से आप लोग जान, कोई भरता भी नहीं है, भरता भी है तो दे आल्सो नो, ये हमारे काम की नहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन। ओके, फिजिकल मैटर के बारे में 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये था 16 फाइनेंस कमीशन। ओके, और गवर्नमेंट एक्सेप्टेड लाइक रिकमेंडेशन कमीशन टू रिटेन वर्टिकल शेयर। ओके, डेवोल्यूशन 41% एंड 1.4 लाख करोड़ स्टेट and like provision of 1.4 lakh crore to the state for financial year 27 finance commission grant these include rural and urban local bodies disaster management। ठीक है, ध्यान रखना है, 16 फाइनेंस कमीशन तैयार किया गया था। ओके, फिजिकल कंसिडरेशन पूछा जा सकता है आपसे, और स्टेट के लिए कितना दिया गया, तो स्टेट के लिए 1.4 लाख दिया गया। ओके, ध्यान रखना है। फिजिकल consolidation, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग like that to GDP of 50 plus 1% by 2030। The GDP ratio is estimated 55.6% of GDP in like 2026-27 compared to 56.1% of 25-26। ओके, तो 55.6 से 55 लाइक 56 में 55.6 रहेगी 27 में, एंड 25-26 में इनका था 56.1। ओके ओके, आई होप यू गॉट इट। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से डिफेंस लाइक डिफिसिट ट्रेंड्स। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से आप लोगों के लिए डाटा दिख रहा होगा, आई होप। फाइनेंशियल ईयर है एक तो, ठीक है, 2023 से 24, 22 से 23 इतना रेशियो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू के बारे में बात की जाए, ये डिफरेंट टाइप के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 2.8, उसके बाद 23-24, 24-25 एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट यहाँ पर इतना है। ठीक है, ग्राफिकली भी आप लोग देख सकते हो। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, यदि आपके पास 1 रुपये आता है तो कैसा लाइक उसका, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, सपोज यू हैव 1 रुपीज। ओके, 1 रुपीज, तो आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स रहेगा उस पर 18%। ठीक, और बोरोइंग टैक्स रहेगा 24%, नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट रहेगी 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, GST 15%, कस्टम्स 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%। इतना सारा आपके लिए लाइक रुपी आता है। ठीक है, आया कहाँ से होगा ये बताया मैंने, अब रुपी जाएगा कहाँ पर। ओके, आता तो इस टाइप से। ठीक है, इतना यहाँ ऐसे गवर्नमेंट आपके लिए देती है, तो ठीक है, किसी भी तरीके से तो इस टाइप से देती है। ठीक है, अब रुपीज जाएगा कहाँ पर, मान लीजिए सपोज यू हैव 1 रुपीज, तो स्टेट, उस पर स्टेट का शेयर रहता है 22%। आपने कोई पेट्रोल भराने का या कुछ भी लाइक लेने का, तो उसमें स्टेट का शेयर रहेगा 22%, अदर एक्सपेंडिचर 7%, सिविल पेंशन 2% यदि लाइक जाएगा तो गवर्नमेंट के पास है, आपके पास नहीं है, सॉरी, आपके पास नहीं, गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बताया मैंने, सॉरी, नॉट आपके पास। सिविल पेंशन सेंट्रल सेक्टर में 70% जाता है। ठीक है, एंड मेजर सब्सिडी में 6% जाता है, डिफेंस में 11% जाता है, और आप लोग इसे एक ना मान के 100 मान लो प्लीज, सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो पॉइंट में मानना पड़ेगा। इंटरेस्ट में 20% जाता है, कंट्रोल लाइक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका जाता है 8%, फाइनेंस में इतना जाता है। ओके, आप लोग और यहाँ से भी देखो रिसिप्ट दे सकते हो, इसका इस टाइप का कुछ इस टाइप का है, और एक्सपेंडिचर का कुछ इस टाइप का है। ओके, सो दिस ऑल यू कैन आल्सो सी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट का आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है करोड़ में है सब पूरा, सीआर में, सीआर में है, सीआर, ठीक है। अब हम लोगों के लिए पढ़ने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, करोड़ में है सारा डाटा, ये पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, वनडे एग्जाम। सो ट्रांसपोर्ट में कितना करोड़ टोटल बजट रखा गया है? सो यहाँ से रखा गया है आपका 5,98,520 रखा गया है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। डिफेंस में कितना रखा गया है? तो 5,94,585 करोड़ रखा गया है आपका डिफेंस में, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में कितना रखा गया है? ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड यार, can't load for this, oh my god, okay, no need, ओके, देखना प्लीज देखना। सो रूरल डेवलपमेंट में कितना रखा गया है? रूरल डेवलपमेंट में रखा गया है आपका 2,73,108 करोड़, ठीक है। होम अफेयर में क्या कितना रखा गया है? 2,55,234, ओके। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कितना रखा गया है? 1,62,671 करोड़, ठीक है, सारा करोड़ में है। एजुकेशन में कितना रखा गया है ओवरऑल? सो इन करोड़ में पूछना बताने वाला हूँ, 1,39,289। एंड एनर्जी में 1,09,029। हेल्थ पर कितना रखा गया है? 1,04,599। अर्बन डेवलपमेंट पर 85,522, ठीक है। आईटी एंड टेलीकॉम पर रखा गया है, बीएसएनएल वगैरह पर, ठीक है, बीएसएनएल एक प्रकार से गवर्नमेंट सब है ना, उसी पर, उसके लिए कितना रखा गया है? 70,296 करोड़, ठीक है। सोशल वेलफेयर पर कितना रखा गया है? स्कीम रहती है सोशल वेलफेयर स्कीम, 62,362 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट पर रखा गया है 55,756। एंड टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर रखा गया है 45,500। एंड एक्सटर्नल अफेयर पर रखा गया है 22,119। फाइनेंस पर रखा गया 20,649। एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर रखा गया है 6,812, ठीक है। ध्यान रखना है, डिफेंस पर आप लोग रख सकते हो, इसमें लाइक ऑर्डर वाइज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। एंड आई होप आपके लिए आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, अपने ऑफिसर बॉडी एस्पिरेंट के चैनल के साथ। हम लोग 2025 के बाद जो 2026, 26 और 27 का बजट आया है, इसमें हम लोग अपना सिलेक्शन भी लाएंगे साथ में, बजट भी ठीक ठाक है, ओके। और हम लोग अपना सिलेक्शन लाके और अच्छा कर देंगे, ओके। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। एंड आप लोगों के डेडिकेशन के लिए मेरा सलूट है कि अराउंड 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, 1 आवर, ओके, 1 आवर 3 मिनट एंड 12 सेकेंड इतना कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। सो रियली योर लाइक डेडिकेशन टुवर्ड्स यू मे रियली लाइक सैल्यूटेबल फॉर मी। एंड यदि आप लोगों के लिए पीडीएफ चाहिए इसका, तो मुझे बताना प्लीज, कमेंट किया करो, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा। आपके लिए पर्सनली भी सेंड कर सकता हूँ, यदि आप लोग बताओगे ईमेल पर, मुझे गिवन ईमेल पर मुझे बता देना, लाइक मैंने चैनल पर ईमेल दिया हुआ है, तो वहां पर आप लोग भेज सकते हो। और यदि ज्यादा लोग हो जाते हैं तो बताना, तो मैं इसका एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वहां से आप लोग इसी के लिए अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और नहीं तो आप लोग, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, आप लोग वहां से बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो दिस वाज ऑल, ओके। ध्यान रखना है, अगर मैं बताने वाला हूँ कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ओके ओके। एंड दिस वाज ऑल। सो आपके लिए आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। एंड यदि कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया हो तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू लाइक आंसर यू। मैं कमेंट ज्यादा सभी के मोस्टली पढ़ता ही हूँ जब टाइम मिलता है मुझे, ओके। तो आपके लिए बताना है, ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि 2026-27 के बजट में मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए कि परसेंट डिफेंस का बजट में, लाइक डिफेंस का कितना परसेंटेज था, तो ध्यान रखना है कि 27.95% था। ऐसे में क्वेश्चन आपसे बनाऊंगा, लाइक एक एमसीक्यू बनाऊंगा सभी से,
जितना भी बजट से रिलेटेड एमसीक्यू बनाऊंगा वो आपके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए बने रहना है चैनल के साथ। और विद दिस आई एंड दिस वीडियो हेयर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। राधे राधे एंड जय हिंद।